हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 6 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। सो प्यारे दोस्तों, हमारे पास में हमारा आज का जो पहला सवाल पढ़ें उससे पहले कल आपका जो सवाल जो है ना वो क्या था कि हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज के पुलिस अफसरों का ट्रांसफ़र अभी हाल ही में किया गया है डियर, ठीक है ना। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा, टोटल 4 इस सवाल का था आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे कि हमारे जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है। हरियाणा पुलिस के डीजीपी है डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है ना, उनका नाम है पी के अग्रवाल, ठीक है ना। पी के अग्रवाल, ठीक है ना, पी के अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, और ये जून महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, ठीक है ना। डीजीपी है पुलिस के। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना जो है ना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर को ही, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर जो है ना वो पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य को स्कॉच अवार्ड मिला है। तो स्कॉच अवार्ड अभी हाल ही में मिला है किस राज्य को, हरियाणा राज्य को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, अपने हरियाणा राज्य को मिला है स्कॉच अवार्ड। अच्छा, अपना हरियाणा राज्य को स्कॉच अवार्ड क्यों मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री और दूध उपहार योजना का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में। कमलेश ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और विभाग को बधाई दी है। मतलब यूँ समझो, हरियाणा राज्य ने काम किया है किस किस डिपार्टमेंट में। हरियाणा राज्य ने काम किया है महिलाओं के पोषण सुधारने में। हरियाणा राज्य ने काम किया है महिलाओं का, जैसे क्या होता है कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उनके मतलब दूध नहीं आता है, तो बच्चों के लिए माँ जैसा ही दूध उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा के रोहतक के अंदर एक मदर मिल्क बैंक खोला गया है। उसने बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम किया, तो उसका भी एक सहयोग रहा है यूँ समझिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना बच्चों के अंदर जो कुपोषण का खतरा है कोरोना काल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो इसी करके मुख्यमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की भी शुरुआत की थी। इसका मतलब ये था कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर कुछ बच्चे, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माता, इनमें विटामिन ए और D3 की कमी थी, उसको कम करना था। इसमें जो है ना स्कीम्ड दूध को साल में 300 दिन उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा गया था। इसके तहत दूध उपहार योजना एक अच्छा सवाल बन सकता है आपके लिए, ठीक है ना। हरियाणा में 6 महीने से 6 साल तक और 9,23,000 बच्चों में 2,88,000 गर्भवती महिला व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन गुलाब, इलायची, चॉकलेट, वनीला, बटर स्कॉच और सादा दूध जो है ना ये उपलब्ध करवाया गया इस योजना के तहत। और इसके अलावा जो है ना प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन ए, D3 इनकी प्रचुर मात्रा मिली है महिलाओं में। जब अभी रिसेंटली जब सर्वे हुआ तो देखने को ये मिला कि पोषण के नज़रिए से नॉर्मली जो बच्चों की संख्या है वो लगभग 3.67% तक पहले के मामले में बढ़ गई। वजन कम के मामले जो थे ना उसमें भी जो मतलब प्रॉब्लम जो थी ना, प्रॉब्लम में कमी नज़र आई। 3.66% जो ना कम कर दिए गए, मतलब वजन बढ़ने लग गया बच्चों का, जो कि चाहिए था हमें ज़रूरी। इन सभी बदलावों को देखते हुए हरियाणा राज्य को ही अभी हाल ही में मिला है कौन सा अवार्ड, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, हरियाणा राज्य जो है ना इसमें एक साहा आयोग बना था हरियाणा राज्य की सीमा को बनाने के लिए। तो साहा आयोग जो है ना, सीमा आयोग भी जिसको कहा कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे जयंतीलाल छोटेलाल शाह, JC शाह थे, ये याद रखना। बाकी इसमें मेंबर भी थे जिनका और भी आपको नाम याद होगा, जिनका नाम है श्री M दत्त, ठीक है ना। और एक और थे जिनका नाम था श्री M फिलिप, ठीक है ना, श्री M फिलिप। यही वो पर्सन थे जिन्होंने चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा राज्य में ना मिलाने की बात कही थी, ये याद रखना। अच्छा, हरियाणा राज्य की कौन से गोलमेज सम्मेलन में बात उठी थी। हरियाणा राज्य की दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना उसके अंदर बात उठी थी कि अलग होना चाहिए ये डिवीजन। मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट जो थे ना उन्होंने अलग मांग उठाई थी कि अलग होना चाहिए हरियाणा राज्य। अच्छा, एक बात और याद रखना, हरियाणा विकास समिति का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हरियाणा विकास समिति का गठन श्री राम शर्मा ने किया था, श्री राम शर्मा।
इन्होंने तिलक नाम समाचार पत्र भी आपको याद होगा, उर्दू साप्ताहिक एक पत्रिका थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सच्चर फार्मूला का भी सवाल पूछा जाता है कि वो कब लागू हुआ था, तो वो 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था, ये याद रखना। एक राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना था 29 दिसंबर 1953 को बना था ये, ठीक है ना। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। हरियाणा में कब आया था ये? हरियाणा के अंदर आया था 1955 में आया था। कहाँ पे आया था ये? रोहतक के अंदर आया था। हालांकि इसके तहत जो है ना बेसिकली हरियाणा राज्य नहीं बन पाया था। इसके फजल अली तो अध्यक्ष थे, बाकी हृदयनाथ कुजरू थे, इसके अलावा के एम पाणिनी थे, वो इसके मेंबर थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आज का अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य बाल कल्याण परिषद को कितने करोड़ की राशि देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है, अपने घर से ही, संत कबीर कुटीर निवास से ही। इसके माध्यम से जो ना हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से एक क्लिक पर 896 युवाओं को जॉब ऑफर भी मुख्यमंत्री जी ने ही भेजा है। साथ ही जो है ना यहाँ पे मतलब कौशल रोजगार के तहत जैसे फायरमैन है, ड्राइवर है, आयुष योगा, लेबोरेटरी सुपरवाइजर, आर्ट एजुकेशन, इन सभी की नौकरी जो है ना दी गई है। तकरीबन हरियाणा में अब तक इसके तहत 6300 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अच्छा, ये ना बाल सेवा योजना, एक बात आप याद रखना, बाल कल्याण परिषद तो ठीक है, समझ में आता है। एक हरियाणा में ना पिछले साल की बात है, मई महीने की बात है, मई 2021 की बात है, तब एक योजना स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना, अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या थी? जिसके अंदर कोविड के दौरान जो अनाथ हुए हैं ना बच्चे, कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को 2500 रुपये मंथली देने की योजना, और लड़कियों को कस्तूरबा गांधी स्कूल के अंदर पढ़ाने की योजना थी ये। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। और इसके अलावा हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना कल ही के दिन 5 मई कल बीती थी ना, तो 5 मई के दिन एक योजना स्टार्ट हुई थी, 5 मई 2022 को योजना स्टार्ट हुई थी। इसका नाम था ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना के अंदर क्या था? 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे। और कहाँ से दिए गए थे ये रोहतक के एमडीयू से दिए गए थे। हालांकि कल मुख्यमंत्री जी का बर्थडे भी था, तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। 1954 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि हाल ही में नारनौल के नितेश यादव ने यूरोप के PML बैडमिंटन टूर्नामेंट में देश को कौन सा पदक जो है ना वो दिलाया है? देश को कौन सा पदक दिलाया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल बन सकता है। तो इस सवाल का ठीक जो है ना आंसर वो क्या रहेगा आपका? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा सिल्वर मेडल दिलाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, सिल्वर मेडल। नारनौल शहर के नितेश यादव ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। यूरोप के विलनियस शहर के अंदर डेल्फी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले गए यूरोप सर्किट BML बैडमिंटन टूर्नामेंट में नितेश ने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि फाइनल में लिथुआनिया के खिलाड़ी को जो हराया था। बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों की एकल एवं युगल श्रेणियों की प्रतियोगिता हुई थी ये, ठीक है। सो ये खिलाड़ी नारनौल का है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि नारनौल जो है ना ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी महेंद्रगढ़ में। अच्छा, महेंद्रगढ़ ना अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। वैसे भी इसके सवाल HSSC बहुत पूछ रहा है, न जाने क्यों, लेकिन मैंने PYQ में नोटिस किया है, शायद आपने भी नोटिस किया हो, महेंद्रगढ़ के क्वेश्चन आ ही जाते हैं लगभग। यहाँ पे एक नेशनल हाईवे 152D चर्चा में है। तो एक यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ के प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। उनको वैसे मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड दिया गया, थोड़े समय पहले बेस्ट VC का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। हमारे नारनौल और यहाँ पे आप महेंद्रगढ़ को एक याद करोगे तो डोसी की पहाड़ी भी आपको याद आती होगी। और डोसी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर, जो कि ढाणी कुलताजपुर है, ठीक है ना, ढाणी कुलताजपुर है, ये बात याद रखना आप लोग, ढाणी कुलताजपुर। अच्छा, अरावली परियोजना अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कब स्टार्ट हुई थी? अरावली परियोजना जो है ना ये कब स्टार्ट हुई थी, मतलब कब कौन से वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो अरावली परियोजना जो है ना 1990-91 में जो है ना स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना। अरावली पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने से संबंधित है ये योजना। ऐसे पेड़ों की बात करते हो आप लोग, तो ऐसे हरियाणा में ना एक ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ है। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 1989
1990 के दौरान स्टार्ट हुआ था। इसका काम भी यही था कि पेड़ों को ज़्यादा लगाया जाए। ऐसे ही एक कार्यक्रम हरियाणा के अंदर था जिसका नाम था आपका वनस्पति कार्यक्रम, ठीक है ना, वनस्पति योजना भी कह सकते हो। इस योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा दिवस के दिन, यानी कि 1 नवंबर के दिन स्टार्ट हुई थी ये योजना। 2003 के अंदर ये योजना स्टार्ट हुई थी। इसका भी काम यही था कि पेड़ पौधे ज़्यादा ज़्यादा लगाए जाए। ऐसे ही एक योजना आपको याद ही है कि प्राणवायु वन देवता योजना भी है। प्राणवायु वन देवता योजना जो है ना आपकी 2021 की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसमें 75 साल से पुराने पेड़ों को 2,500 रुपये सालाना जो है ना दिए जाते हैं। प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद जरूर रखनी है डियर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 16वीं राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम जो है ना वो किसने अपने नाम किया, इनका नाम है करिश्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये भी महेंद्रगढ़ की है। महेंद्रगढ़ में हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने 16वीं राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। करिश्मा ने 16वीं राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और बेस्ट खिलाड़ी का भी खैर इन्होंने जो है ना अवार्ड जीत लिया। और वीसी का नाम क्या है, टंकेश्वर कुमार है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, महेंद्रगढ़ जो है ना, महेंद्रगढ़ एक ही मात्र जिला है जिसका मुख्यालय जो है ना नारनौल के अंदर पड़ता है। एक तो खैर बेसिक सी बात है। बाकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा आप खनिजों की बात करते हो ना, जब भी खनिज की बात आती है कि हाँ ये खनिज कहाँ पे है या ये खनिज कहाँ पे है, तो खनिज की बात आते ही आपके मन में एक ही जिला आता है। वो जिला कौन सा आता है, वो आता है महेंद्रगढ़ आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आती है कि यहाँ पे डोलामाइट जैसे खनिज आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि बताओ डोलामाइट है, चूना पत्थर है या कुछ ऐसा कोई भी खनिज आपको नाम दे दे तो आप लोगों को इसी जिले का जो है ना नाम लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला एक पर्टिकुलर जिला, ठीक है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप लोग कानोड़ के नाम से जो है ना इसको जाना करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से जो है ना इसको आप लोग जरूर याद रखना। और नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कृष्णावती नदी जो है ना इसका थोड़ा बहुत सहारा लगता है। और के अलावा जो है ना आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आप लोग सारा साल कोई नदी बहती होगी। सारा साल नदी क्यों नहीं बहती, सारा साल इसलिए नहीं बहती क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अलावा आपका थोड़ा राजस्थान से भी टच होने वाला इलाका कह सकते हो आप लोग। मिट्टी भी है तो राजस्थान की ही एक टाइप की मिट्टी कह सकते हो आप लोग, क्योंकि प्योर तो मतलब जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ कैसे ही पाई जा सकती है, ठीक है। इन्हीं जिलों के अंदर पानी की एक्चुअली कमी है और इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कोशिश कर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सतलुज नदी का पानी लाने की कोशिश कर रहा है हरियाणा। अब वो सतलुज नदी का पानी जो है ना वो आएगा कैसे, वो आएगा 67 किलोमीटर का एक रूट तैयार किया जा रहा है, हिमाचल के रास्ते से शायद ला दिया जाए। तो ऐसा प्रयास है हरियाणा का। देखो वो प्रयास सफल होता है कि नहीं होता है उस पर तो अभी कुछ अमल किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है ना जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए डियर, और हाँ एक लास्ट में बात ये भी बता ही देता हूँ कि आपका ये जो जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना महेंद्रगढ़ की हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है ना। एरिया इसका लगभग 1850 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही आता है, ठीक है ना, इस जिले का। तो मतलब बहुत बड़ा तो आप लोग नहीं कह सकते हैं, पर हाँ ठीक है, एक अपने आप में काफ़ी हद तक बड़ा तो बिल्कुल कह ही सकते हो आप लोग। एक ना मुझे कई देर से सोच रहा हूँ मैं, बिरबल का छाता नारनौल से मुझे वो मैं सोच रहा था कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। बिरबल का छाता बन सकता है, ठीक है ना। बिरबल का छाता, बिरबल का एक 5 मंजिला एक इमारत है यहाँ पे। एक्चुअली इसको राय मुकुंद दास का छाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिरबल यहाँ पे आके ठहरे थे ऐसा माना जाता है, इस करके इसका नाम आज भी बिरबल का छाता पड़ गया है, ठीक है। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी की बात अगर हम लोग इस जिले की कर सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट महेंद्रगढ़ की पहाड़ी तो है ही है। अटेली वगैरह भी आप लोग जरूर याद कर लेना। एक मकबरा भी है यहाँ पे शायद शाह कुली खां वाला, ठीक है ना, शाह कुली खान का मकबरा भी है, ये नारनौल के अंदर है वैसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि हाल ही में सरस्वती तीर्थ के कायाकल्प में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए टोटल 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हरियाणा में। ये ऑप्शन ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही कैलाश धाम से गांव सातोड़ा तक सरस्वती नदी के अविरल जल प्रवाह का प्रस्ताव तैयारी जो है ना कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है ना ऐसा काम होगा। पेहुआ में तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि वहाँ पे आरती वगैरह की जाती है पिछले 2 सालों से।
हरियाणा में एक ना बोर्ड है, सरस्वती बोर्ड है, आपको पता हो तो, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। ये कब बना था? ये 2015 में बना था। सीएम जो है ना इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच है। हम सरस्वती नदी का पानी भी जो है ना पैक्ड बोतल के अंदर बेचेंगे, तो ये बात भी आप याद करना। हरियाणा ने ऐसा किया तो है प्रयास कि थोड़े दिन पहले करंट अफेयर मैंने पढ़ाया होगा आपको अगर याद हो तो, ठीक है ना। सरस्वती नदी का पानी हम बेचने वाले हैं। ऊपर वाले वैसे भी जिले जो है ना हरियाणा के बड़े खास है, जैसे पंचकुला कहिएगा आप लोग, या पंचकुला के आसपास का यमुनानगर कहिएगा। ये खास इसलिए है क्योंकि इनमें सदा हरा भरा तो रहता ही है। पेड़ पौधों की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में पंचकुला के अंदर ही है। मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया, ब्योगा 392.10 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यमुनानगर आता है, फिर गुरुग्राम का एरिया भी है वैसे पेड़ पौधों के मामले में, अरावली की वजह से, ठीक है। सो खैर इस चीज़ को जरूर याद रखना। अच्छा, हरियाणा में झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अगर मान लो ये सवाल पूछ ले तो झाड़ियाँ, तो ये जिला रहेगा महेंद्रगढ़, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, लगभग 34.29% के अराउंड जो है ना यहाँ पाई जाती है। वैसे हरियाणा में ओवरऑल सबसे ज़्यादा पौधा कौन सा पाया जाता है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा पौधा कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है इजरायली बबूल। इजरायली बबूल हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हरियाणा में वैसे भी और भी पौधे हैं, जैसे कि शीशम है, खेजड़ी हुआ है, नीम हुआ है, पपलर हुए हैं, कई पौधे ऐसे। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने इनमें से किस क्षेत्र में किया है? तो बताइएगा इसके बारे में आप लोग मुझे कल की क्लास में। तब तक के लिए मैं आप लोग